बच्चों, आज हम लोग एक ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्वेश्चन लगाएंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड इससे आपके ग्रेविटेशनल फील्ड को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इनसाइड ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ए स्फेरिकल कैविटी इज क्रिएटेड। The gravitational field inside the cavity is uniform in magnitude and direction, uniform in magnitude only, uniform in direction only, neither uniform in magnitude nor in direction. Uniform in direction means सब अगर फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे इस तरह से है, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड मीन्स जो फील्ड है अगर यहाँ पे इतनी डेंस है, ये दूसरी जगह पे भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा डेंस हो जाए, पास पास लाइनें आ जाए। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग लाइन से किसी भी फील्ड का करते हैं, नॉर्मली अगर आप कोई एक स्पेयर आप ऐसे लेते हो तो इसकी बाहर अगर आप देखते हो तो बाहर की फील्ड कैसे होती है, जैसे ये स्पेयर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो फील्ड होती है वो इस टाइप से होती है, इस तरह से इसके सेंटर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ इस तरफ होगी, ऑलवेज सेंटर की तरफ इंडिकेट कर रही होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आउटसाइड ए स्पेयर। एंड विद इन स्पेयर क्या होता है, सपोज कीजिए हम एक पॉइंट ये यहाँ पे लेते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज से पी पॉइंट, यानी पी पॉइंट और इसके बीच में डिस्टेंस जो है आर है। तो पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई स्पेयर हम अब यहां से इसके अराउंड खींचे, जैसे यहाँ पी पॉइंट के अराउंड ऐसे ऐसे स्पेयर खींचे ऐसे, ठीक है। तो पी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड निकालनी है तो इसके इस स्पेयर के अंदर जितना मास होगा उसके कारण जो फील्ड यहाँ पे होगी वही फील्ड यहाँ पे होगी, ना कि इस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है जो पी पॉइंट के बाहर है, इसके कारण वहां पे कोई फील्ड नहीं होगी। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा है किसी ने तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाद में। तो अब अगर इसकी डेंसिटी, ये जो स्पेयर है इसकी डेंसिटी हम लिख लें, डेंसिटी अब हम रो लिख लेते हैं सपोज कीजिए। तो पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम रिप्रेजेंट करें ई से, ये क्या होगी, जी एंड मास ऑफ द दिस इनर स्पेयर, मास अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब, एंड ये आर की डायरेक्शन हमने दे दिया, वेक्टर फॉर्म हो गया। नीचे आर क्यूब लिख दिया, एक ऊपर आर कर दिया, मीन्स ये तो हो गई आर डायरेक्शन, एंड फील्ड अंदर की तरफ होगी, इसलिए यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया, तो ये फार्मूला हो जाता है। इसमें अगर हम मास को डेंसिटी फॉर्म में लिख दें, मास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया ये इनर स्पेयर का, एंड उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास हो गया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब, एंड ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आर क्यूब कट जाता है, बेसिकली आ जाता है -4/3 जी, -4/3 जी पाई रो एंड आर, ये आ गया। किसी भी इनर पॉइंट पे स्पेयर के जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो ये होगी -4/3 जी पाई के आर। अब देखिए ये पार्ट बेसिकली पूरा कांस्टेंट है, जी इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एंड फॉर दिस स्पेयर एटलीस्ट डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। तो इसको इफेक्टिवली हम कुछ लिख सकते हैं ऐसे, एक कांस्टेंट और ये हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड
एक कांस्टेंट उसका जो वहां पे उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करने से आ जाती है स्फीयर के अंदर। ये चीज आप जरा ध्यान रखिएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और फिर से आते हैं। तो हमने ये सीखा कि पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, माइनस के आर वेक्टर, दैट इज this is r, and where k is 4/3 pi g rho, 4/3 pi g rho। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पे। अब इसका हम यूज करेंगे यहां पे। अब ये पूरा एक बड़ा सा स्फीयर था, उसमें से आपने कितना स्फीयर काट करके अलग कर दिया, मींस कैविटी बना दी। अब हमें अगर निकालना हो कि कैविटी के किसी भी उस पे पॉइंट पे कितनी, सपोज कीजिए ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, बड़े स्फीयर का सेंटर अगर ये O है, ये O हो गया, ठीक है। छोटे स्फीयर का सेंटर हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे C हो गया। अब हम और कलरफुल लेते हैं। अब देखिए, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, ये चीज है। अब पॉइंट P पे टोटल जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी पॉइंट P पे, EP जो होगी, ये किसके कारण होगी। एक तो अगर हम ये पूरे स्फीयर की जो कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड से इस स्फीयर के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है माइनस कर दें, तो पॉइंट P पे रिमेनिंग मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो पता चल जाएगी। इसके कारण क्या होगी, पॉइंट E पे क्या होगी कि ये बड़ा स्फीयर है, इसके कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, वो आप देखिए, वो हो जाएगी माइनस के, ये जो के कांस्टेंट हमने यहाँ लिया था के, और ये डिस्टेंस, ये ओपी वेक्टर हो गया, ओपी। इसमें से इतना हमने काट दिया तो इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाएगी, छोटे स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाएगी, ये माइनस कर देंगे। तो छोटे स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, देन अगेन इसके लिए माइनस के, एंड ये सीपी वेक्टर हो गया। तो इससे ये आ गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली सम होता है, जैसे ये है, ये मास है, ये मास है, ये मास है, इनका सबका ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहो तो इसका भी ऐड करोगे, इसके कारण भी ऐड करोगे, इसके कारण भी ऐड करोगे, तो उसमें से अगर माइनस कर दोगे, अगर पूरे का पता है तो उसमें से एक की ग्रेविटेशनल फील्ड आप माइनस कर दी होती। यहाँ पे अगर हमें पूरे का पता है और इतने तो, और यहाँ पे पता लगाना है इस कैविटी को बनाने के बाद, तो कैविटी के पार्ट के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको माइनस कर देंगे, वही हमने किया है। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस के, ये ओपी वेक्टर हो गया, एंड ये सीपी वेक्टर हो गया, ओपी माइनस सीपी, ओपी माइनस सीपी। इसको जरा देखिए मैं क्या लिखता हूं, माइनस के, ओपी इज दिस वेक्टर, ओपी, ये ओपी वेक्टर हो गया, और यहाँ पे सीपी लिखा हुआ है, सीपी लिखा हुआ है, अगर हम इसको पीसी लिख दें तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस पीसी वेक्टर। अब देखिए ओपी प्लस पीसी, ओपी प्लस पीसी, ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ओसी वेक्टर, ये आ जाएगा माइनस के ओसी, माइनस के ओसी। तो इस पॉइंट पे बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गया, PC इज इक्वल टू माइनस के ओसी, माइनस के ओसी, के इज कांस्टेंट एंड ओसी इज आल्सो कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने कैविटी काट दी है। इसका मतलब ये पॉइंट P पे ये है, तो ये पॉइंट P अगर यहाँ पे लोगे तो भी यही आंसर आएगा, पॉइंट P यहाँ पे लोगे तो भी यही आएगा, पॉइंट P कहीं पे भी लोगे सेम आंसर आएगा। दैट मीन्स
हर जगह पे कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड सेम रहेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओसी, मींस इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को प्लॉट करें तो किस टाइप की होंगी, इस जगह पे ऐसी होगी, 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 इस जगह पे, दिस विल बी पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स, एंड इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों की वैल्यू फिक्स है, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए कैविटी, जो आप एक स्फीयर के अंदर स्फीयर की कैविटी निकाले हो तो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा।